तुम थके हुए नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस अपने दिमाग के गुलाम हो। रात को बिस्तर पर लेटकर वही बातें दोहराना, किसी ने क्या कहा, किसी ने रिप्लाई क्यों नहीं किया, भविष्य में क्या होगा, और फिर कहना यार मेरा दिमाग बहुत चलता है। नहीं, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें चला रहा है। आज मैं तुम्हें ओवरथिंकिंग रोकने का एक स्टोइक तरीका दूंगा, सिर्फ एक, लेकिन अगर समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। रिलेटेबल सिनेरियो सोचो, ऑफिस में बॉस ने सबके सामने डांट दिया, या दोस्त ने मजाक उड़ाया, या जिस लड़की से बात कर रहे थे उसने सीन करके छोड़ दिया। बाहर से तुम नॉर्मल हो, लेकिन अंदर दिमाग में फिल्म चल रही है। उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, मैं हमेशा ऐसा ही क्यों हूं। तुम जिम जाओगे लेकिन सोच वहीं, तुम पढ़ाई करोगे लेकिन ध्यान वहीं, तुम सोने जाओगे लेकिन दिमाग कोर्टरूम बन जाएगा। ओवरथिंकिंग तुम्हें कमजोर नहीं दिखाता, लेकिन अंदर से हॉलो कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है तुम डीप थिंकर हो, लेकिन सच में तुम बस रिपीट मोड पर अटके हो। स्टोइक प्रिंसिपल अब सुनो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है, बाहरी चीजें नहीं। और एपिक्टेटस ने कहा, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं। यही है पूरा खेल। स्टोइसिज्म का असली हथियार है कंट्रोल की क्लैरिटी। ओवरथिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि तुम उस चीज को पकड़कर बैठे हो जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। किसी ने क्या सोचा, कंट्रोल में नहीं। कल क्या होगा, कंट्रोल में नहीं। लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे या नहीं, कंट्रोल में नहीं। लेकिन तुम क्या सोचोगे, किस बात पर ध्यान दोगे, अभी क्या एक्शन लोगे, ये कंट्रोल में है। और यही है वो एक सिंपल ट्रिक। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो दिमाग से निकालो तुरंत। पैटर्न इंटरप्ट कंट्रोवर्शियल, अब ध्यान से सुनो, थोड़ा चुभेगा। ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि सोसाइटी टॉक्सिक है या लोग खराब हैं। ओवरथिंकिंग इसलिए है क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। हाँ, तुम सोचते ज्यादा हो ताकि एक्शन कम लेना पड़े, क्योंकि एक्शन में रिस्क है, एक्शन में फेलियर है, एक्शन में रिजेक्शन है, लेकिन सोचने में बस इमेजिनरी कंट्रोल है। तुम रिस्पेक्ट नहीं खो रहे, तुम करेज खो रहे हो। और जब तक ये नहीं समझोगे तब तक दिमाग तुम्हारा मालिक रहेगा। 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स अब प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ सिस्टम। स्टेप 1, कंट्रोल लिस्ट रिचुअल। डेली 5 मिनट्स, हर सुबह एक कागज लो, 2 कॉलम बनाओ। लेफ्ट साइड नॉट इन माई कंट्रोल, राइट साइड इन माई कंट्रोल। जो भी दिमाग में चल रहा है लिख दो। लड़की का रिप्लाई, लेफ्ट। बॉस की ओपिनियन, लेफ्ट। आज का वर्कआउट, राइट। आज 2 घंटे फोकस्ड काम, राइट। फिर सिर्फ राइट साइड पर काम करो, लेफ्ट साइड को लिटरली काट दो। तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी से शांत होता है, ना कि सोचने से। स्टेप 2, 90 सेकंड रूल। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, घड़ी देखो, 90 सेकंड दो, बस 90 सेकंड। उस थॉट को ऑब्जर्व करो, फाइट मत करो, भागो मत। फिर खुद से बोलो, अब एक्शन। तुरंत उठो, पुश अप्स, कोल्ड वाटर स्प्लैश, वॉक, नोटबुक खोलो, बॉडी को मूव करो, क्योंकि दिमाग स्टैटिक में उलझता है, मूवमेंट में क्लियर होता है। स्टेप 3, नाइट ऑडिट। स्टोइक स्टाइल, रात को सोने से पहले 3 सवाल। आज मैंने क्या कंट्रोल किया, कहां मैं बेकार की सोच में फंसा, कल मैं क्या बेहतर करूंगा। बस 5 मिनट। ये तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है, इमोशनली स्टेबल। रिएक्ट करने वाला लड़का नहीं, रिस्पॉन्ड करने वाला आदमी। साइकोलॉजिकल हुक सोचो, अगर तुम 30 दिन सिर्फ ये 3 चीजें कर लो तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? नहीं, तुम्हारा पॉस्च्योर बदलेगा, तुम्हारी आंखों में क्लैरिटी होगी, लोगों की बातों से फर्क कम पड़ेगा, क्योंकि अंदर से तुम जानोगे मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। पावरफुल कंक्लूजन सच ये है, दुनिया तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, तुम खुद को मेंटली वीक करके दुनिया को परमिशन देते हो। स्टोइक बनना मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, स्टोइक बनना मतलब इमोशन का गुलाम ना होना है। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, ये अनट्रेन्ड माइंड है। और ट्रेनिंग शुरू होती है एक सवाल से, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? आज से जब भी दिमाग भागे उसे पकड़ो, सीधा करो, एक्शन में लगाओ। यही डिसिप्लिन है, यही मास्कुलिनिटी है, यही इनर पावर है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो डिसिप्लिन। और अगर रोज ऐसी ही काम लेकिन डेंजरस क्लैरिटी चाहिए तो सब्सक्राइब करो स्टोइक ज्ञान को। याद रखो, दिमाग तुम्हारा है मालिक।